19 फरवरी 2025 श्रद्धा पूर्वक प्रेम सां नितनेम जूम जो सत्संग श्रीमद भगवद गीता जा श्लोक ऐं हुनजो अर्थ सम्झाणी धूणीवाले दातार जी अपार कृपा जो पाण सभु जी राह ते हली रहिया आहियूं। गीता साहिब जा शास्त्रनि जा वचन आहिनि। श्रद्धा ऐं संकल्प हुजे भले समझ में न बि ईंदो आहे पर श्रद्धा ऐं संकल्प हुजे परमात्मा जे चरणनि या उनजे ज्ञान स्वरूप में उपस्थिति हुजे त उहे दया कंदा, जीवन सफल कंदा, ज्ञान ॾींदा, सद्बुद्धि सुमति ॾींदा। त वैसे गीता साहिब जे हिकु हिकु श्लोक जे लाइ लिखियल आहे उनजे महात्म्य में कंहिंजो हिकु श्लोक ई भवसागर खां पार तारींदो आहे, जीवन जा दुख संताप दूर कंदो आहे, भाग्य जगाईंदो आहे। पर पाण सभु त बिना इच्छा ते पंहिंजो फर्ज़ सम्झी करे शामिल थियूं था त इहो असांजे जीवन जो कर्तव्य आहे जंहिंखे प्रेम सां करे रहिया आहियूं। अचो त अॼु पुनः श्रीमद भगवद गीता जे अथ पंचमो अध्याय श्री परमात्मने नमः श्लोक संख्या 26 काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानाम स्पृशानान कृत्वा बहि ब्रह्माणाम चक्षुच एव अंतो भ्रुवो प्राण अपानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तचारिणो यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धिर मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपस्साम सर्वलोकमैश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिं रक्षति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणे यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जो भगवान अंतिम कुछ श्लोकों में कंक्लूजन दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिसने अपने काम और क्रोध से जो रहित हो गया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए तो सब ओर से शांति ही शांति है। अब क्या कह रहे हैं, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो बाहर के विषय है, अब इस पर भी पूरी चर्चा हो चुकी है
कि विषयों का चिंतन उसका बार बार, है ना, ये कल हमने ये अभी ये जो आज के जो श्लोक है उसमें लगभग हमारा चिंतन हो चुका है। तो भगवान बस अब जो नेक्स्ट अध्याय आ रहा है ध्यान योग, उसका प्रारंभ ही कर रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके, है ना, दोनों नेत्रों की भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ भगवान कह रहे हैं तथा नासिका के विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। तो प्राण वायु कौन सी होती है जो हम अंदर लेते हैं, अपान वायु कौन सी होती है जो हम बाहर छोड़ते हैं, और दोनों को सम करते हुए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ सांस आएगी बाहर जाएगी नहीं तो भी दिक्कत है, और अगर सांस बाहर गई लेकिन अंदर नहीं आई तो गोविंदाय नमो नमः, अंतिम सांस हो जाएगी वो। तो भगवान कह रहे हैं दोनों को सम करते हुए, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीते हुए हैं ना, जिसे हम जितेंद्रिय कहते हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि, अब मुनि का यहाँ अर्थ बताया गया है। मुनि कौन होता है? मुनि वो होता है जो सदैव नित्य निरंतर परमात्मा का मनन करता है, चिंतन करता है, वो मुनि है। तो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। तो भगवान कह रहे वो सदा ही मुक्त है, जीते जी भी मुक्त है, और मरने के बाद तो यानी शरीर छोड़ने के बाद तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट है फिर मोक्ष का। क्यों? क्योंकि उसने इन सब जो विकार है इस पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। और अंतिम जो भगवान सबसे सुंदर श्लोक बता रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भक्तों के लिए जो भगवान कह रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ, अब यज्ञ और तप दोनों में ही त्याग है। यज्ञ में द्रव्य का त्याग होता है ना। यज्ञ अभी हमने ये इसका पूरा यज्ञ का भी देखा है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। और तप में क्या होता है? तप में भोग का त्याग होता है। जैसे यज्ञ में हम कोई द्रव्य डालते हैं, उसका त्याग करते हैं, आहुति देते हैं। और तप में क्या करते हैं? तप में सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे मान लो निर्जला एकादशी आई, अब भोजन सामने है, पानी भी सामने है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर रहे, हमने उस एक दिन के लिए उसका त्याग किया है, तो वो क्या हो गया? ये वो हमारा तप हो गया। अच्छा, फिर इसे ग्रहण कौन करता है? अब किसी ने त्यागा तो कौन उसको लेगा? तो भगवान कह रहे हैं जो भक्त है वो सब कुछ मुझे देता है। वो क्या कहता है कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तप को भोगने वाला, यानी उसकी सब जो उसने त्याग किया उसे मैं लेता हूं, संपूर्ण लोकों की ईश्वर का। अब ईश कौन होता है? जिसकी अनुशासन में कोई रहे, जैसे पिता बेटे का ईश है। अगर बेटा पिता के अनुशासन में रहता हो तो पिता बेटे का ईश है, लेकिन फिर पिता का ईश भी कोई है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं मैं सर्वलोक महेश्वरम हूं, यानी मैं सबका ईश्वर हूं, पर मेरा ईश्वर कोई नहीं है, मैं महेश्वर हूं। तो सर्वलोक, सारे लोकों का ईश्वर मैं हूं, और ईश्वर क्या? महेश्वर मैं हूं। तो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में सूर्योदय। तो सूर्योदय का हम अधिकतर अर्थ हमें लगता है मित्र, नहीं। सूर्योदय का अर्थ है कि बिना कोई रिटर्न के सामने वाला आपके कल्याण की चिंता करे, वो सूर्योदय, कि इसका कल्याण कैसे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके रिटर्न में, बस इसका कल्याण हो जाए, इसे फायदा हो जाए। अब आप बताओ ऐसे सूर्योदय कहाँ है आज? केवल सदगुरु को छोड़ के आजकल जो भी रिश्ता जोड़ते हैं वो केवल स्वार्थ से ही जोड़ेंगे। बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं इस कलयुग में, तो स्पेशली जो ऐसे हम कह सके सूर्योदय। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबका सूर्योदय हूं, मैं इन रिटर्न तुमसे कुछ भी नहीं चाहता,
बस तुम क्या करो, शरणागत हो जाओ। तो सूर्योदय यानी बिना कुछ चाहे आपके कल्याण का जो प्रयत्न करे, चिंता करे, अर्थात स्वार्थ रहित और दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो मुझे समझता है कि मैं दयालु हूं, वही भगवान मेरे सर्वस्व हैं, वही सूर्योदय हैं, तो ऐसा भक्त शांत रहता है और शांति को प्राप्त होता है। बाहर भी शांत है, भीतर भी शांत है। तो ऐसे भगवान ने इस अध्याय का जो कंक्लूजन दिया है कि शांति को कौन प्राप्त करेगा, जो ज्ञानी है और जो भक्त है, उसे ही शांति मिले। तो इसी वाणी के साथ सद्गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि वे इन श्लोकों की सरल रूप में व्याख्या करें। जय श्रीदाराम, जय जय श्रीदाराम। चलो तो प्यारी संगत, महत्वपूर्ण अध्याय कर्म संन्यास योग कि कर्म कंदे हुए भी संन्यास में रहो, पंहिंजा कर्तव्य जीवन जा कंदे हुए भी कमल गुल वांगुर रहो। जेके भी कार्य करो था परमात्मा के हाजो नाजो समझी करे करो, पंहिंजे जीवन के पंहिंजे शरीर के अमानत समझी करे उनके पवित्र रखो, मन के न भटकाए करे उनके पंहिंजे कंट्रोल में रखो, आत्मा सदाई शुद्ध रखो, समदृष्टि रखो, पवित्र खान पान वाला रहो। ऐं आखिरी में जेको भगवान भोग विझे थो इन 5 अध्याय जो 29 नंबर श्लोक में कि यज्ञ तप कंदा रहो श्रद्धा पूर्वक ऐं ईअं पक करे समझो कि वो मूंखे प्राप्त थियनि था पिया। मुंहिंजी सर्व व्यापकता ते, मुंहिंजे हर हंधि हाज़ुर रहण ते, मुंहिंजे अपार शक्ति ते, महिमा ते वेसाव करो। सभिनी लोकनि में मां आहियां, भगवान चए थो मां सभिनी भूतनि में बि आहियां, सभिनी लोकनि में बि आहियां। ऐं जेके जेके भक्त नाम सां पंहिंजे श्वासन सां मुंहिंजो सिमरन कंदा नी, मुंहिंजो ध्यानु कंदा नी, शांत चित सां, सम दृष्टि सां, जीव जेके मूं ब्रह्म खे प्राप्त कंदा नी, मां उन्हनि खे सदाई पंहिंजे चरणनि में वासुरींदो आहियां। इन्ही अध्याय 5 अध्याय जो न जेको महात्म्य आहे उनमें ॾाढी विशेष ॻाल्हि लिखियल आहे कि जेके अहिड़ा साधु पुरुष हूंदा नी जेके मौन रही करे प्राण अपान वायु सां यानी श्वासन सां नाम जपींदा नी, साधना कंदा नी, उहे साधक, उहे संत शरीर छॾण खां पश्चात बि उन्हनि जो जेको आभा हूंदो आहे, जेको उन्हनि जो और हूंदो आहे, उहो कायम दाम रहंदो आहे। उन्ही जा साक्षात प्रमाण संत महात्मा उन्ही जंहिंजी पाण वरसी कंदा आहियूं, उन्हनि जूं मूर्तियूं नी, उन्हनि जूं तस्वीरां नी, भई उहे महापुरुष त विया हली तॾहिं बि पाण उन्हनि जूं मूर्तियूं ठाहे करे रखंदा आहियूं। उहे महापुरुष त विया हली कान्हनि तॾहिं बि पाण उन्हनि जूं तस्वीरां टंगे करे सुबुह जो उथंदे उन्हनि खे प्रणाम कंदा आहियूं, पूरो विश्वास रखंदा आहियूं कि उहे दया कंदा, असां जाॾे बि मुंहुं करे वञूं था सहाय थींदा। त इहे इन्ही ॻाल्हि जा प्रमाण आहिनि, इन्ही ॻाल्हि जा प्रमाण आहिनि कि मूर्ति में मूर्त हूंदी आहे, तस्वीर में तसव्वुर हूंदो आहे, मूर्ति में प्राण हूंदा नी। इन्ही 5 अध्याय जे माध्यम में लिखियल आहे कि हिकिड़ो ॾाढो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुयो जेको सदाई परमात्मा जी साधना कंदो हुयो, एकांत में मौन रही करे परमात्मा जा गुणगान कंदो हुयो। समय सां हुनजा प्राण निकिरी विया, समय सां हुनजा प्राण निकिरी विया, पर उन जा जेके हॾा पिया हुया, जेके उन जूं अस्थियूं पियूं हुयूं, त उन अस्थियुनि जे स्पर्श सां बि कंहिंजा पाप दोष दूर थी विया। चवण जो तात्पर्य इहो कि जेको पंहिंजे जीवन में कमाई करे वेंदा नी, जेके शरीर सां गॾु ब्रह्म खे पाए वेंदा नी, उन्हनि जा पोयों औरा बि यानी उन्हनि जूं यादगिरियूं, उन्हनि जूं स्मृतियूं, उन्हनि जो नाम, उन्हनि जी मूर्ति तस्वीर, उन्हनि जा आस्थान सदाई उते मणिया रहंदी आहे। उते वञण वारनि श्रद्धालुनि जा भाग भला थींदा आहिनि। अहिड़ी शक्ति हूंदी आहे कमाई में, नाम जी कमाई में, कयल लोक कल्याण जे कार्यनि में, कि उहे उन्हनि जे न हुअण खां पश्चात बि जिथे उन्हनि तप कयो आहे, जिथे उन्हनि भक्ति कई आहे, जंहिं स्थान ते रही करे उन्हनि कल्याण कयो आहे, उन्ही हंध ते सदाई उन्हनि जो उहा शक्ति कायम रहंदी आहे। त उन्ही जो प्रत्यक्ष प्रमाण आहे कि पाण उन्हनि महापुरुषनि जा
आस्थाननि ते वेंदा आहियूं, मेला लॻाईंदा आहियूं ऐं उहे कृपा कंदा नी, छो जो पाण में सघ कान्हे, आम इंसान में सघ कान्हे, पर जेके कमाई करे विया नी उन्हनि सां लाॻापे सां उन्हनि जे स्थान ते वञण सां बि पाप ऐं संताप लही वेंदा नी। त इहे अॼु जा 4 श्लोक आहिनि कि सदाई ॿाहिरि जे संसार सां विषयनि भोगनि खां परे थी करे अंतःकरण में चिंतन करो, जंहिं परमात्मा ने श्वास ॾिना नी उन्हनि खे सफला करो, ऐं जेका असांजी भुकुटी आहे हे विच जी, हिते ध्यानु लॻाए करे पंहिंजे परमात्मा जो, पंहिंजे सतगुरु जो ध्यानु करो। उहे तव्हांजे आत्मा में, मन में विचरण कंदा, शक्ति ॾींदा मन खे झलण जी, बचाईंदा मन जे भटकण खे, पोइ असांजूं इंद्रियूं, मन, बुद्धि उन्हनि खे असां जीते सघंदासीं ऐं मोक्ष जे रस्ते ते मोक्ष खे परायण कंदासीं, यानी उनखे प्राप्त कंदासीं। टिनिनि वर्डनि जी वाराइण में पूरक मतलब छा, रेचक मतलब छा, कुंभक मतलब छा? पूरक में जो अपन लेते हैं ना श्वास, उस पर ध्यान होता है, और पूरा मतलब जो फोकस है वो अंदर आने वाली सांस पर है, और रेचक में जो बाहर सांस जा रही है पूरा ध्यान उस पर है। लेकिन कुंभक क्या है? कुंभक मतलब पॉट, कुंभक। तो उसमें पहले तो हम एक डीप ब्रेथ, पहले तो पूरा खाली करेंगे, खाली करना भी जरूर, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसको होल्ड करना, उसको रोकना और उसको भरना अपने अंदर, और उसी की कमाई करना। तो वो जो हम फिर यहाँ ध्यान करते हैं भ्राकुटी के बीच में, यहाँ आज्ञा चक्र पर, इसको सांस को रोकते हुए, तो हम उसको बोलते हैं कुंभक, जहां हमारा ध्यान होल्डिंग पर है, ना आने वाली ना जाने वाली, पर जो रुकी हुई है, जो कुंभक है, वहां हमारा ध्यान है, और फिर धीरे धीरे हम उसको छोड़ते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। 30% नाभि से यहाँ ज्ञान इंद्री तक लेते हुए 50% वहां पे कुंभक रोको और 20% छोड़ो। अगर अपन उसको अनुपात में, रेशो में, परसेंटेज में बांटे जी तो प्रेम जी तो प्रेम से 30% तक उसको लीजिए, पर कहाँ से लीजिए? नाभि से उठाइए, मणिपुर चक्र से और ज्ञान चक्र तक ले जाइए धीरे धीरे, फिर वहां रोकिए, होल्ड कीजिए, उसकी कमाई कीजिए, उतना ध्यान कीजिए, फिर 20% में छोड़ दीजिए। उन्हीं ने असां इहो हिनजो उदाहरण ॾिनोसीं न, जेको महापुरुष थियो आहे आशुतोष महाराज, कि भई उन्हनि पंहिंजे श्वासन खे रोके रखियो आहे, ईअं मान्यता आहे, उहो साधना में नी। त आहिनि पिया कुझु अहिड़ा उदाहरण, त सभिनी मान्यताउनि खे नमस्कार आहे, पर ॻाल्हि त अद्भुत आहे कि हू सुम्हिया पिया नी आशुतोष महाराज 11 साले खां, पर हुननि जी बॉडी में अञा बि प्राण आहिनि, ईअं चवनि था पिया उनजा भक्त, कि हू निष्प्राण न थिया नी, न त बॉडी सड़ी वेंदी आहे, 1 हफ़्ते में शरीर ॻरी वेंदो। न त आहिनि त ॻाल्हियूं त आहिनि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शाबाश, गुड गर्ल।